आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। रोमियो 6:14 हम उसकी ओर दोबारा देखेंगे और हम देखेंगे पौलुस वहां से कहां आगे जाता है। रोमियो 6:14 में लिखा है, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। मैंने पिछले सप्ताह कहा था, मैं कई बार सोचता हूं क्या लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इतना स्पष्ट है कि जब आप अनुग्रह के अधीन होते हैं, व्यवस्था के अधीन नहीं होते हैं, तो पाप की आप पर कोई प्रभुता नहीं होती। तो ये आइडिया कहां से आया कि जब आप अनुग्रह के अधीन होते हैं तो वहां पर लुचपन होगा, तो वहां पर अपवित्रता होगी। चर्च में घोषणा करता हूं, ऐलान करता हूं, ये जान लीजिए, मैं बहुत स्पष्टता से घोषणा करता हूं, अपने हृदय में जान लीजिए, धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा नहीं आ सकती और ना ही शुद्धिकरण आ सकती है। पवित्रता व्यवस्था का पालन करने की कोशिश द्वारा नहीं आ सकती है। असल में व्यवस्था बनी ही ऐसी है कि उससे विपरीत स्थिति उत्पन्न हो। तो आपने सोचा होता कि ओके पौलुस, हमें तुम्हारा इशारा आ गया है और हम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, और पाप यहां है संज्ञा, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम अनुग्रह के अधीन हैं। ओके पौलुस, इसे 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 ओवरकिल मत करो। ठीक है, तुम्हारा पॉइंट समझ में आ गया है। और जैसा कि ये काफी नहीं था, अगले ही अध्याय में पौलुस कहता है, यह रोमियो 6 अगला पूरा अध्याय व्यवस्था और अनुग्रह के ऊपर ही है। ये बिल्कुल रोमियो 7 के पूरे अध्याय जैसा ही है, ये इस वचन पर आधारित है। ऑलराइट, तो चलिए चलते हैं अध्याय 7 के पहले वचन पर, जो है अगला अध्याय, और ये मेरा आज का शास्त्र वचन है। क्या आप तैयार हैं? यहां लिखा हुआ है कि हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। क्या यह सच नहीं है? वो लोग जो व्यवस्था जानते हैं वो हैं यहूदी लोग। व्यवस्था आपके ऊपर प्रभुता करता है जब तक कि आप जीवित हैं। फिर वो उदाहरण देता है संसार की सबसे पुरानी संस्था विवाह से, सबसे पुरानी संस्था, और वो कुछ शक्तिशाली उदाहरण देने वाला है जो आपके हृदय को स्वतंत्र करेगा। वो दलील जिस पर अभिषेक है पवित्र आत्मा का, और वो देता है उदाहरण और रूपक जो आश्चर्यजनक ढंग से पता है बुद्धिमत्ता वाले हैं। यहाँ वो हमें कुछ देने वाला है और वो हमें समझने में काफी हद तक मदद करेगा, उस रिश्ते को समझने में जो कि व्यवस्था और अनुग्रह के बीच में है। व्यवस्था और अनुग्रह के बीच, तैयार हैं आप? ओके, विवाह संस्था, क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी हुई है। क्या यह सच है? वो उसे यूं ही वेडलॉक नहीं कहते हैं। ओके, आमीन। तो जब तक आप तैयार नहीं हो, विवाह मत कीजिए, क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वो पति की व्यवस्था से छूट गई है। ओके, इसकी कामना मत कीजिए, प्रभु के पास बेहतर तरीका है। अगला वचन, तो अगर वो पति के जीते जी किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। हम सभी जानते हैं ना, पति जिंदा है, वो किसी और पुरुष के पास जाती है तो कहलाएगी व्यभिचारिणी, पर पति मर जाए तो वो उस व्यवस्था से छूट गई है। यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना रहेगी। और फिर पौलुस कहता है वचन 4 में, सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए हो। मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए। आप व्यवस्था के लिए क्या है? मृतक। आप जानते हैं मृत्यु क्या होती है? कोई प्रतिक्रिया नहीं। व्यवस्था कहती है ये करो, कोई प्रतिक्रिया नहीं। और यही यीशु ने किया व्यवस्था के संदर्भ में। व्यवस्था को अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यीशु का शरीर जब वो क्रूस पर मरे, बहुत से लोग उन्हें उसी रूप में जानते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मरे, पर न केवल ये, वो मरे ताकि हम व्यवस्था के प्रति मृत हो जाएं, हम व्यवस्था से कट जाएं। ऑलराइट, मसीह के शरीर के द्वारा उस दूसरे के हो जाओ। हालेलुया। कौन? उस यीशु के जो मरे हुओं में से जी उठा। हम यीशु से विवाहित नहीं हुए जब वो गलील के तट पर चले और कोढ़ियों को शुद्ध किया और मुर्दों को जिलाया। मेरा मतलब वो काफी होगा, पर हम जी उठे मसीह में साथ। हम मसीह के साथ जी उठे हैं और हम उसके हो गए हैं जो मुर्दों में से जी उठा है। और इस मिलन का आखिर परिणाम क्या है? कि हम परमेश्वर के लिए फल ले आए। परमेश्वर के लिए फल लाना। गौर करें कि जब आप मसीह के हो जाते हैं तो क्या होता है? आप फल लाते हैं। फल, बाइबल में एक महिला थी जिनका नाम था रूथ। उन पर एक पूरी पुस्तक है। कहिए रूथ मोआबी थी। जी हाँ, मोआबी, और मोआब के गोत्र से थी वो, और मोआब का गोत्र श्रापित था परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में कहा कि वो परमेश्वर की मंडली में शामिल नहीं हो सकते, तो उस मनाही के अंतर्गत जीती थी, उस श्राप के अधीन जीती थी। अब उसका विवाह हुआ एक यहूदी व्यक्ति से जिसका नाम है महलोन। कहिए महलोन। ऑलराइट, महलोन।
महलोन और शिलियान, ये दो भाई नाओमी और एबीमेलेक के बेटे हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, रूथ के कोई बच्चे नहीं थे, तो उनके कोई बच्चे नहीं थे, कोई औलाद नहीं थी, की मृत्यु हो गई थी। दूसरे भाई की भी मृत्यु हो गई, ओके। पर केवल वो ही थी जिसने अपने सास के साथ वापस जाने का फैसला किया। नयोमी, जो एक यहूदी औरत थी, जिसे वापस जाना था बेथलेहम में जहां यीशु पैदा हुए थे। तो जब वो वहां पर गई तो उसने एक बहुत ही नीच और हकीर काम किया, मजदूरी का। और फिर वो वहां पर फसल की चुनाई करती थी। जो कुछ वहां पर गिरा हुआ रहता था, कुछ बालें जो अनजाने में गिर जाती थीं, और वो उन जौ की बालों को उठा लेती थी। तो वो जो रह जाता था उन्हें उठा कर ले आती थी, और इसे कहते थे चुनना। और ये बहुत ही कठिन और कमर तोड़ देने वाला काम है, बहुत ही मुश्किल है, कड़ी धूप के नीचे। तो उसने उस रूप में काम किया, और फिर खेत के मालिक का वहां आना हुआ। उसका नाम था बोआज। इब्री में बोआज का मतलब होता है उसमें शक्ति है। आमीन। उसने रूथ की ओर देखा, और बाइबल कहती है रूथ को उसकी दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त हुआ, और अपने वजूद के द्वारा तो वो परमेश्वर के परिवार के बाहर की है, परमेश्वर के परिवार। और साथ ही वो पूरे बेतलहम में सबसे अमीर व्यक्ति था। और ये बहुत ही मजेदार है, बहुत ही एक सोप ओपेरा जैसा है, बिल्कुल ड्रामा सीरियल जैसा है। और उसने रूथ की ओर देखा, और अपने वजूद द्वारा तो वो परमेश्वर के परिवार के बाहर की है, परिवार के बाहर की। और बोआज परमेश्वर के परिवार का है, जो एक तरह से यीशु का चित्रण है। क्योंकि व्यवस्था के अधीन परमेश्वर का एक ही नियम है जो कहता है कि जब एक व्यक्ति गरीब हो जाता है और उसकी जमीन जब्त कर ली जाती है, गिरवी रख ली जाती है। बाय द वे, गिरवी यानी मॉर्गेज शब्द आता है मॉर्चरी से, मोटिफाई, मोटिशन, ये सब एक ही शब्द हैं। मॉर्गेज का मतलब है मौत का सौदा। आप अपने घर को गिरवी रखते हैं, याद रखिए, यही मतलब होता है इसका, ओके। तो यही उनको त्यागना पड़ा। दूसरे शब्दों में, उनका घर उनके लिए मर जाता है। जब कोई गरीब होता है तो उसे अपनी जमीन दंड रूप में देनी पड़ती है कर्ज चुकाने के लिए। तो इसका एक तरीका होता है, ये कहलाता है सिद्धांत छुड़ाने वाले रिश्तेदार का, ऑलराइट, छुड़ाए जाने वाले करीबी रिश्तेदार। अगर कोई रिश्तेदार है जो बहुत अमीर है, क्योंकि अमीर गरीबों की मदद कर सकते हैं, गरीब गरीबों की मदद नहीं कर सकता। पर वो जो कहते हैं समृद्धि एक शिक्षा है जो नरक कुंड से निकलती है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप किसी भी गरीब की मदद नहीं कर सकते हैं, कहीं पर भी नहीं, अगर आप गरीब हैं। आमीन। अगर अमीर होना बहुत बुरा है तो स्वर्ग फिर उस बुराई से भरा पड़ा है जिस पर आप चल रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है सोने की सड़कें, प्रभु ने इस्तेमाल किया होता कागज का। जैसा कि आप कहते हैं कि सोना बुरा है, ऑलराइट, गरीब होना अच्छा है, तो फिर स्वर्ग एक अच्छी जगह नहीं है। यीशु ने यह नहीं कहा होता कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यह असल में कह रहा है वहां ऊपर सोना और नीचे भी सोना, ऊपर स्वास्थ्य नीचे भी स्वास्थ्य, ऊपर आनंद और यहां नीचे भी आनंद। आमीन। स्तुति और भक्ति वहां ऊपर भी और यहां नीचे भी। आमीन। सब कुछ, आपका घर, आपका चर्च, स्वर्ग का एक छोटा सा नमूना है। आमीन चर्च। तो यहां है हमारे पास रूथ जो गरीब है और चिनाई करती है, पर एक मार्ग है। यदि वो नाओमी यानी उसकी सास कोई करीबी रिश्तेदार ढूंढती है जो कि अमीर है, जो एक रिश्तेदार है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो उसे मुक्त कराने के लिए राजी है, उसकी जमीन खरीदने के लिए। और व्यवस्था में लिखा है कि उसे उससे शादी करनी होगी अपने उस पति के लिए फल उत्पन्न करने को जो मर चुका है। यह सब उस सौदे में शामिल है, ओके। तो आप में से कितने रिश्तेदार हैं जो अमीर हैं पर आपकी मदद करने के लिए राजी नहीं है? हाथ मत उठाइए, क्योंकि वो शायद इस पूरे स्थान पर ही मौजूद हो। हम जानते हैं हमारे रिश्तेदार हैं जो अमीर हैं पर हमारी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा ही रिश्तेदार है। ज्यादा पैसा ज्यादा रिश्तेदार, ओके। तो ध्यान से सुनिए, न केवल यीशु को अमीर होना चाहिए, उन्हें राजी भी होना चाहिए। क्या वो राजी है? ओह हां, इस तरह से अपने हाथ फैलाकर। आमीन। क्या वो परिवार का हिस्सा है? इसलिए वो मनुष्य बने, ताकि मनुष्य जाति का हिस्सा बने, एक नजदीकी रिश्तेदार। आमीन। तो बोआज रूथ का करीबी रिश्तेदार था और उसे रूथ से प्यार हो गया था, और वो छुटकारा चाहता था उसकी गरीबी से। उसे जमीन देना था उसे जो उसकी थी, उसके मरे हुए पति के नाम से थी, और वो उससे शादी करना चाहता है।
लेकिन अफसोस, हर ड्रामे में एक तीसरा पक्ष होता है, और इस तीसरे पक्ष में भी एक करीबी रिश्तेदार है। जी हां, बाइबल कहती है बोआज से भी ज्यादा। बोआज रिश्तेदार है पर इतना करीबी नहीं है। रिश्तेदार पहले आया। अब कौन पहले आया? व्यवस्था पहले आई या यीशु पहले आया? व्यवस्था पहले आई, ठीक है, यीशु बाद में आए। तो बोआज ने रूथ को उस खूबसूरत रात को कटनी वाले खेत में कहा, मैं तुम्हारा छुटकारा दिलाना चाहता हूं पर नहीं दिला सकता। फिलहाल मुझे पहले इस करीबी रिश्तेदार को पहला चुनाव करने देना होगा, पहला विशेषाधिकार। अगर वो अपने चुनाव का इस्तेमाल करता है तुम्हें छुड़ाने के लिए, तो वो तुमसे विवाह करेगा। तो पहले मैं उससे पूछूंगा। तो अगले दिन फाटक पर जहां सभी बुजुर्ग इकट्ठे हुए हैं, बाइबल कहती है बोआज 10 को लेकर आया। कहिए 10 को, 10 बुजुर्ग, 10 व्यवस्था के प्रतिनिधित्व के लिए। फिर वो करीबी रिश्तेदार आया और रुत की किताब में उसके नाम का जिक्र भी नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था में कोई नाम नहीं होता जिसे हम याद करें या याद रखें। यीशु का नाम है। तो करीबी रिश्तेदार आया और बोआज ने कहा, यो, असल में बाइबल में लिखा है कि हो, ये उन दिनों की यो की तरह होता है। यो, यहां पर आओ। ऑलराइट, उसने उसे पूरी कहानी बताई और कहा, अगर तुम जमीन खरीदने वाले हो तो तुम्हें रूथ से शादी भी करनी पड़ेगी और मृत व्यक्ति के लिए वारिस उत्पन्न करना होगा। और ये व्यक्ति जो करीबी रिश्तेदार है कहा कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मदद के लिए व्यवस्था झुक नहीं सकती। ठीक है, व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है? मोआबी परमेश्वर की मंडली में दाखिल नहीं हो सकते। अब वो उसे कहता है कि मैं विवाह करूंगा, समझौता कर लेगा अपने मापदंडों पर, और व्यवस्था में लिखा है मैं नहीं कर सकता। चलते हैं कहानी पर जल्दी से। छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, रूथ 4:6, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता। आप वहां पर नीचे वो शब्द देख सकते हैं, ये इटैलिक में है, इसे भूल जाइए, उसको भूल जाइए। उसे, वो इटैलिक में है तो उसे भूल जाते हैं। वहां पर इटैलिक में है, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले। उसने बोआज से कहा, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। अब क्या बोआज खुश था? व्यवस्था आपको नहीं बचा सकती, व्यवस्था आपको नहीं छुड़ा सकती है, क्योंकि आप यहां पर हैं, व्यवस्था यहां है, वो आपके स्तर तक नहीं आ सकती है। व्यवस्था कहती मैं नहीं कर सकती, मैं नीचे आऊंगी तो मैं खुद को नीचे पाऊंगी। अब यीशु वहां खड़े हैं और वो नीचे आते हैं, आमीन, और हमें ऊपर ले जाते हैं, आमीन। अगले समय में इजराइल में छुड़ाने के बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह व्यवहार था कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। ठीक है, दूसरे शब्दों में यदि आप ये कहें कि ओके, मैं छुड़ाने का अपना अधिकार त्यागता हूं, पर इसके बदले में आपको अपने जूते उतारने होंगे और देने होंगे, इस मामले में बोआज को। तो बोआज ने रिश्तेदार से पूछा, उसे छुड़ाना नहीं चाहते हो? उसने कहा नहीं, मेरी मिसास को एक क्षति ना पहुंचे, उसका सम्मान कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो बोआज ने क्या कहा? मुझे अपना जूता दो। ये रिवाज था, ऑलराइट, मुझे अपना जूता दो। उसने अपना जूता दिया। अब जूता देने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मिस्टर व्यवस्था, अब आपको कोई अधिकार नहीं है रूथ के ऊपर कोई भी अधिकार जमाने का। रूथ है आप और मैं, और आप जानते हैं इस समय रूथ आप और मैं, मसीह की दुल्हन। बोआज है यीशु, करीबी रिश्तेदार है मिस्टर व्यवस्था। मुझे अपना जूता दो, यीशु कहते हैं। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है उस पर हक जमाने का, तुम्हें कोई हक नहीं है खेत में चलने का। अब देखिए वचन 9 की ओर, और हम इसे समाप्त करेंगे। तब बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों को कहा, बोआज मुड़ा, उसने रूथ को अपने पास खड़ा कर लिया था और सबसे कहा, क्या कहा? तुम आज इस बात की साक्षी हो कि मैंने सब कुछ खरीद लिया है जो कुछ एलीमेलेक का था। रूथ का जो ससुर था वो भी मर गया है, और जो भी कुछ किलियोन और महलोन का था, महलोन रूथ का पति था जो मर गया, किलियोन वो भाई है जो मर गया था। उनके नामों का मतलब क्या है? मृत्यु और बीमारी। सुनिए जो हमारे स्वर्गीय बोआज यानी यीशु मसीह कहते हैं। वो कह रहे हैं, आज के दिन तुम साक्षी हो इस नेशनल डे पर, क्योंकि यीशु आपसे बात कर रहे हैं ना। आज तुम इस बात के साक्षी हो कि मैंने सब कुछ मोल ले लिया है। एलीमेलेक का मतलब है परमेश्वर राजा है। हर चीज जो परमेश्वर यानी राजा ने जो मनुष्य को दे दी है वो खो गई। यीशु कहते हैं मैंने उसे वापस ले लिया है, मोल ले लिया है। इसे कहते हैं छुड़ाना। और वो सब जो किलियोन और महलोन का था, वो दो भाई जो मारे गए, उनके नामों का मतलब क्या था? मृत्यु और बीमारी। हर एक चीज जिसका वास्ता है मृत्यु और बीमारी से, मैंने मनुष्यों के लिए वापस ले ली है, कलीसिया के लिए वापस ले ली है, वापस मोल ले ली है, आप सब रूतों के लिए यानी मसीह की दुल्हन के लिए। हालेलुया। और व्यवस्था आप पर और हावी नहीं हो सकती है।
हे, उसको कोई हक नहीं है आपकी प्रॉपर्टी पर चलने का। यीशु के पास उसका जूता है, पर सबसे उत्तम तो अभी आने वाला है। पता है क्या हुआ जब बोआज ने रूत से शादी की? यह अभी अंत नहीं हुआ। अगला दृश्य, रूत एक बच्चे को उठाए हुए है। याद कीजिए, जब उसका विवाह हुआ था मिस्टर बीमारी के साथ, उस तरह के नाम से। पर देखो अब उसके पास क्या है। वो बोआज के पुत्र को उठाए हुए है। उसका नाम था ओबैद, और वो बना पिता यिस्से का, जो बाद में बना पिता दाऊद का। और इसलिए यीशु की वंशावली में रूत का नाम दर्ज है, क्योंकि परमेश्वर ने रूत की प्रेम कहानी को एक सुंदर प्रेम कहानी में लिखा है, हमें सिखाते हुए कि भगवान के लिए करीबी रिश्तेदार से चिपके ना रहिए, और ना ही वो स्त्री बनिए जो कि मिस्टर लॉ से चिपकी रहे हमेशा। पर जो चर्च करता है वो है आत्मिक व्यभिचार। बहुत बार वो ये करते हैं, वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर से मापदंड रख सकता हूं। वो व्यवस्था का प्रचार कर रहे हैं, व्यवस्था का उपदेश सुनना चाहते हैं, पूरी कोशिश करते हैं परमेश्वर से मापदंड रखने के, और जब वो असफल हो जाते हैं, जो कि वो शर्तियां होंगे ही, तो वो यीशु की ओर भागते हैं। मुझे धो दीजिए, क्षमा कीजिए। यीशु कहते हैं क्षमा किया, और वो फिर से, हाँ अब मैं जा सकता हूं, तुम्हारा मापदंड रख सकता हूं। ओ, अंडा फिर से टूट गया, क्षमा करना यीशु। उनका कभी यीशु से सच्चा संबंध नहीं रहा है। और पता है परमेश्वर से क्या कहते हैं? व्यभिचार। तुम्हारे जीवन में एक समय आना चाहिए, इसे बंद करना होगा, और मिश्र व्यवस्था से कोई वास्ता नहीं रखना होगा। आपका यीशु से विवाह हुआ है। जब आप उदास हो तो उसे बताएं, वो आपकी शांति है। जब उलझन में हो तो उसे बताएं, वो आपकी बुद्धिमत्ता है, वो आपकी शांति है, वो आपकी शांति का राजकुमार है। आपके लिए उनका प्यार कभी घटता नहीं है। वो शांति जो प्रदान करते हैं वो इंसानी समझ से कहीं परे है। हर सुबह जब अंडा टूटता है उनकी दया नई होती है, हर ब्रेकफास्ट की सुबह। और जिसकी भी आप में कमी है, आप कमजोर हैं, वो आपकी शक्ति है। और जब आप उदास हैं तो वो आपके सिर को ऊपर उठाते हैं। आगे पीछे मत जाइए। एक बार ही हमेशा के लिए इस व्यक्ति से रिश्ता बनाना सीखिए, एक साथ मिलकर, और आप एक साथ हल उत्पन्न करेंगे। एक दिन लोग आएंगे और आपकी ओर देखकर कहेंगे, आप इतने जवान कैसे दिखते हैं? और आप कहते हैं कि क्या मैं लगता हूं? आप बस सचेत हैं इस जवान उद्धारकर्ता के प्रति, जिसके पास यौवन की ओस है। भजन करता हमें बताता है, आप उसकी ओर देख रहे हैं। एक दिन लोग कहेंगे कि वाह, आप जानते हैं क्या, डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर कहीं बेहतर है 5 साल पहले से, जब मैं तुम्हें जानता हूं। ऐसा है क्या? आप बस इतना जानते हैं कि आप एक स्वस्थ मनुष्य के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, और बिना ये जाने ही जब आप उन्हें देखते हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा महिमा दर महिमा बदलती जाती है उसी एक छवि में। आमीन। और एक दिन लोग आपके बारे में कहेंगे, तुम यीशु के साथ रहते हो ना, क्योंकि आपका चेहरा चमक रहा होता है। आमीन। तो चर्च, आप यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं, और आप उन्हें प्रेम करने देते हैं। जितना ज्यादा वो आपसे प्रेम करते हैं, उतना ही ज्यादा आप उनका प्रेम पाते हैं। और इसलिए चर्च, आज परमेश्वर आपकी ओर नहीं देखते हैं आपके न्याय के लिए, वो उसकी ओर देखते हैं, यीशु की ओर। कितना कमाल का विचार है। क्या ये शानदार नहीं है कि स्वर्ग में भी एक मनुष्य है परम पवित्र स्थान पर? वो हम में से ही एक है, उसका नाम है यीशु। मत भूलिए, यीशु संपूर्ण परमेश्वर है, पर हम भूल जाते हैं कि वो एक संपूर्ण मनुष्य भी हैं। मनुष्य के रूप में वो हमारे लिए स्वर्ग में है। और आज परमेश्वर आपका न्याय करने के लिए आपकी ओर नहीं देखते, उस मनुष्य की ओर देखते हैं। आपके बुरे विचारों की ओर नहीं देखते हैं, उनके विचारों की ओर देखते हैं। परमेश्वर आपके चरित्र और आचरण की ओर नहीं देखते हैं, वो उनके चरित्र और आचरण की ओर देखते हैं। और जैसे वो हैं, कहां, वैसे ही हम भी हैं। कहां? एक दिन जब हम मर जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, हम यीशु की तरह होंगे। नहीं, ये प्रचारक हमें बताते हैं, पर इसी संसार में। और हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा यीशु को देखना चाहिए आपके रूप में, पिता के दाहिने हाथ पर। धन्यवाद हो ऐसे प्रचारकों का, धन्यवाद हो किताबों का, धन्यवाद हो उपदेशों का, धन्यवाद उन भक्ति के गीतों का जो यीशु की तरफ इंगित करते हैं, और वो आपकी बहुत बड़ी सहायता कर रहे हैं।
आमीन। मेरे ख्याल से पूरी कहानी जो हमने साझा की वो बहुत ही रोमांटिक है। यीशु का प्रेम और वो सब। बस पिछले सप्ताह या उसके पहले मैं एक मॉल में था और एक अविश्वासी से यीशु के बारे में बात कर रहा था। हम बात कर रहे थे और वो तलाश रहा था। मैंने कहा कैसे प्रभु ने अपने बेटे को भेजा, हमसे इतना प्यार करते हैं कि अपने बेटे को भेज दिया हमारे पापों के लिए मरने के लिए, ताकि उनकी पवित्रता और धार्मिकता कोई वजह न ढूंढ पाए हमें सजा देने की, क्योंकि यीशु ने हमारा सब दंड अपने ऊपर ले लिया। प्रभु ने हमसे प्रेम किया अपना पुत्र भेजकर। और मैंने उससे कहा, मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल से पहली बार ही मैंने सोचा है कि इस पर 1-to-1 सिचुएशन के बारे में, ये काफी रोमांटिक है ना। उस गैर मसीही ने मेरी तरफ देखकर कहा कि हाँ वो है रोमांटिक। पूरी की पूरी कहानी ही रोमांटिक लगती है। अगर हम अच्छी खबर बना सकें, अच्छी खबर, पूरा संसार पुकार रहा है रोमांस के लिए, और सबसे अच्छा रोमांस है वो दिव्य रोमांस। प्रभु ने अपने बेटे को भेजा। हम रोमांस के लिए बनाए गए हैं। आमीन, हम बनाए गए हैं रोमांस के लिए, और यीशु सबसे रोमांटिक प्रेमी हैं। आमीन, उनकी स्तुति हो, उनकी महिमा हो। चिल्लाइए हालेलुया।